वो बर्फ से भी ठंडे आसमान से 9.5 किलोमीटर नीचे गिरी और उसके बाद जो हुआ उस पर आज भी लोग यकीन नहीं कर पाते। 26 जनवरी 1972 22 साल की फ्लाइट अटेंडेंट वेस्ना वोलोविक एक ऐसी फ्लाइट पे बोर्ड करती है जिसमें उन्हें होना ही नहीं चाहिए था। उस दिन ड्यूटी किसी और वेस्ना की थी, लेकिन एक शेड्यूलिंग मिक्सअप की वजह से इस फ्लाइट पर आ गई ये वेस्ना। टेक ऑफ के सिर्फ 46 मिनट बाद लगेज होल्ड में छुपाया हुआ एक बॉम्ब फट गया और देखते ही देखते DC-9 प्लेन चेकोस्लोवाकिया के ऊपर 33,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में ही टूट के बिखर गया। प्लेन में मौजूद 27 लोगों की तुरंत मौत हो गई, लेकिन समहाउ एक इंसान बच गया। एक फूड कार्ट के नीचे बुरी तरह फंसी हुई वेस्ना प्लेन के एक हिस्से के साथ सीधा जमीन की तरफ गिरती जा रही थी, बिना किसी पैराशूट के 9.5 किलोमीटर का फ्री फॉल, और बचने की एक भी वजह नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो प्रैक्टिकली तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता है। प्लेन का वो हिस्सा बर्फ से ढके हुए एक जंगल में जा गिरा, जिससे टक्कर का असर बहुत हद तक कम हो गया। एक फॉर्मर वर्ल्ड वॉर 2 मेडिक को उस टूटे हुए मलबे के नीचे किसी के रोने की आवाज आई। उसने वेस्ना को बाहर निकाला। वो मुश्किल से ही जिंदा थी। स्कल फ्रैक्चर हो चुका था, स्पाइन टूट गई थी और वेस्ट से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। इवन डॉक्टर्स तक सोचने लगे थे कि आखिर ये जिंदा है तो है कैसे। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि लोग इस सच को मानने को तैयार ही नहीं थे। कुछ तो कहने लगे थे कि प्लेन जमीन से ज्यादा दूर नहीं होगा, लेकिन फिर ब्लैक बॉक्स के डेटा ने सबका मुंह बंद कर दिया। सारे ऑड्स के खिलाफ जाकर वेस्ना सिर्फ 10 महीने बाद फिर से चलने लगी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम आया और बाद में उन्होंने कहा, मैं एक बिल्ली की तरह हूँ, लगता है मेरी 9 जिंदगियां हैं।